हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट ऑफ पार्ट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट है हमारा ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हम सबको पता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए थे जो हम इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है हमने इस चैप्टर में। तो इसी चैप्टर के एमसीक्यू वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है इस चैप्टर के मैं आपको करवाने जा रही हूँ और इनमें से आपको एग्जाम के अंदर भी मिलेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्सपेक्टेड मीनिंग विद डेस्टिनी एंड ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये जो स्पीच थी वो किससे रिलेटेड है? तो ये स्पीच जो है हमारी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्पीच 14 to 15 अगस्त के मिडनाइट में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब दी थी। राइट, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था, वो था जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको भारत के अंदर मिलाने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्टेट डज सरदार पटेल कॉन्सेंट डिफर फ्रॉम द लीडर? ऐसी कौन सी स्टेट थी इनमें से कि जो बिल्कुल अलग थी, मतलब जिसने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं मानी थी? ओके, वो थी हमारी कश्मीर। विच चैलेंजेस वर फेस्ड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है इंडिया ने फेस किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो सारे ही चैलेंजेस आए थे, आ जाएंगे इस ऑप्शन में हमारे, जैसे कि एडजस्टमेंट करने का, यूनिटी रखने का, डेमोक्रेसी को सेटअप करने का, किस तरीके से इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी लेके आया जाए। ओके, और डेवलपमेंट एंड द पब्लिक वेलफेयर, ये सभी ऑप्शन जो है इसमें ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे चैलेंजेस जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे सामने आए थे। व्हेन डिड बरदौली सत्याग्रह टेक प्लेस? जो बरदौली में सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? तो 1928 के अंदर, 1928 के अंदर बरदौली में सत्याग्रह हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। द टोटल नंबर ऑफ नेटिव रैयत, रैयत यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थी। ओके, प्रिंसली स्टेट जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ एट द टाइम ऑफ पार्टीशंस, जब हमें आज़ादी मिली, अलग हुए, तो कितनी हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी? तो वो प्रिंसली स्टेट थी हमारी 565। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच स्टेट फेस्ड चैलेंज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट विद सरदार पटेल? सरदार पटेल ने किन जो स्टेट थी उनको भारत के अंदर इंटीग्रेट करने में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए थे? तो हैदराबाद के लिए भी, जूनागढ़ और कश्मीर। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा। In Indian political history, who is known to be combination of the nationalist, catalyst and the realisms? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही ज़्यादा जो काम किया था प्रिंसली स्टेट को भारत के अंदर मिलाने में। ओके, तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट के ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ओके, तो ये आपको, आई होप ये आपको पेपर में भी मिलेंगे, और आपने अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।